क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सरल है, पर इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ लूप में देखते हैं जब करंट फ्लो करता है तो वो बिहेव किस तरह करता है। देखिए ये कुछ मैंने लिया एक सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर वायर लिया है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। और वो कैसे निकालते हैं, देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या करिए आप करंट को रखिए राइट हैंड पाम रूल यूज करिए। ठीक है, अब क्या करें, राइट हैंड थंब रूल। देखिए क्या हुआ, ये है हाँ कि ना। आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखा और आपने क्या किया, इसको फिंगर घुमाया। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये अंदर जा रहा है कि नहीं। अब इधर रखते हैं, इधर रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और यूं घुमाया यूं घुमाया यूं घुमाया, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। ये भी हो गई मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, हाँ कि ना हाँ कि ना। अब जाती किधर से है बताओ, जाती किधर से और निकलती किधर से, निकलती नॉर्थ पोल से, हाँ कि ना। और जा किधर से रही है, साउथ पोल से। तो ये कुछ डाइपोल की तरह क्रिएट हो रही है कि नहीं, डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं। ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। तो एक करंट कैरिंग अगर लूप होगा किसी भी शेप का, इस तरह का शेप का है, ठीक है, अगर करंट कैरिंग लूप है तो बिहेव किस तरह करता है, एक डाइपोल की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए ये बिहेव कर रहा है एक डाइपोल की तरह, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, एक क्लोज लूप का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो उस करंट, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई, और इसका जो एरिया होता है इसके बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका डाइपोल मूवमेंट को क्या हुआ, m इज इक्वल टू आई ए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये होता है करंट कैरिंग लूप का डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये कुछ कि क्या होगा, ऐसे कोई लूप होगा हाँ कि ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा और इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि इसमें फोर्सेस कैसे लग रही है। ठीक है, टॉर्क क्या लग रहा है, क्या करिए इसे अब थोड़ा बहुत नोट करिए, यही यूज करेंगे हम लोग। हाँ तो बच्चों अब तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मैंने जर्नल फॉर्मूला यूज किया है। मैंने क्या किया है, क्या किया है समझिए, मैंने क्या किया है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर जा रही है, ठीक है, मैंने क्रॉस टॉस से अंदर की मैग्नेटिक फील्ड ली, इसको मैं ऐसे सीधे ना रखने के बजाय मैं इसे कुछ एंगल पे रख रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कुछ एंगल पे रख रहा हूं। देखिए अगर आप सीधा रखेंगे तो क्या होगा, तब कोई टॉर्क नहीं लगेगी। देखिए देख लीजिए जल्दी जल्दी, अगर मैं क्या करता हूं कि कुछ मैं ऐसे 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 कोई मैग्नेटिक फील्ड है हाँ कि ना, और इसमें कुछ करंट दौड़ रहा है हाँ कि ना। अब हमें टॉर्क कैलकुलेट करनी है, तो अब आप देखिए करंट क्या कर रहा है, कुछ फ्लो ऐसे कर रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करें, राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं, देखते हैं फोर्सेस किधर होंगी। हमें अपना ये फिंगर कहां रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मान लेते हैं ये कोई ए है, ये कोई बी है, ये कोई सी है, ये कोई डी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और इस अंगूठे को किसकी डायरेक्शन किया, करंट की डायरेक्शन में। तो इस पे किधर लगी फोर्स, ऊपर लगी हाँ कि ना। इसमें कैसे लगेगी, अंदर डाला हाँ कि ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किधर लगी, नीचे लगी हाँ कि ना। दोनों की लेंथ सेम है, इधर भी एफ लगा इधर भी एफ लगाया, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है इधर, तो ये दोनों कैंसिल हो गई हाँ कि ना। अब इधर देखिए, इधर भी क्या होगा, ऐसे रखा मैंने करंट की डायरेक्शन ये, तो ये इधर लग जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट है हाँ कि ना, ये इधर लग जाएगी हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसका भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है हाँ कि ना। तो इधर की जो फोर्सेस हैं क्या होंगी, देखो टॉर्क क्या होता है ये समझो पहले, टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। अगर टर्निंग इफेक्ट नहीं, कोई चीज टर्न नहीं हो रही है तो उसमें टॉर्क लगा ही नहीं। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कुछ टर्न हो। यहां पे देख रहे कुछ टर्न नहीं हो रहा है, कि मतलब ऐसे था, समझ रहे ऐसे था, दो चारों तरफ से एक लग रही है तो एक ही जगह पे रुका है, एक ही जगह पे रुका, ऐसे ही रुका हुआ है, ऐसे ही रुका हुआ है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो यहां पे कुछ फोर्सेस नहीं लग रही, यहां पे जो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स है वो भी जीरो आ रहा है, और नेट टॉर्क जो आ रहा है क्या है, नेट टॉर्क वो भी जीरो आ रहा है, क्योंकि यहां पे कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, इसको क्या करेंगे, कुछ एंगल पे लेंगे। पर इसको करने से पहले आप एक चीज समझिए, यहां पे क्या है, बन रहा है एक लूप है। अभी मैंने बताया था लूप था तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी हाँ कि ना, क्लोज सर्किल लिया था, तो उसमें क्या था, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होता है हाँ कि ना, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है। अब इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल। क्या करिए, करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर को ऐसे घुमाइए ऐसे, तो डाइपोल मूवमेंट क्या बन रहा है, अंदर बन रहा है हाँ कि ना। समझ में आया। तो अब देखिए डाइपोल मूवमेंट
और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है। आप ये देखिए क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, अंदर की तरफ गया, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, अंदर की तरफ गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। तो एंगल कितना है, 0 है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, एंगल क्या है, 0। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, हाँ कि ना, और ऐसे किया मैंने, रोटेट किया, तो अब मेरा थंब अंदर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तो डाइपोल मूवमेंट भी अंदर है, हाँ कि ना, समझ में आया। अब हमने क्या किया, देखिए इसको देखिए, डाइपोल मूवमेंट क्या है, ऐसे है, हाँ कि ना। अब हम जैसे ही अंदर क्या है, अंदर ही जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर ही क्या है, डाइपोल मूवमेंट, और जैसे ही मैं घुमाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बदल नहीं रही है, अब जैसे ही मैं घुमाऊंगा, देखिए अब देखिए इस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही थी, हाँ कि ना, सीधे थी, हाँ कि ना। अब जैसे ही मैं इस पेज को घुमाऊंगा, हाँ कि ना, तो जैसे ही घुमाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगी सीधे, बस डाइपोल क्या होगा, ये घूम जाएगा, और जैसे ही ये घूमेगा ये कुछ एंगल बना लेगा इसमें, हाँ कि ना। तो यही चीज मैंने यहां दिखाने की कोशिश की टॉप व्यू से, कि जब सीधा था, ऊपर से मैं देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं इसको, ठीक है। जब मैंने इसको घुमाया तो ऊपर से मैंने देखा, यहां पे किसी को खड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है, यहां से मैंने देखा, तो मैं देख रहा हूं पहले तो ऐसे था, और जैसे ही मैं रोटेट करूंगा तो यहां पे कुछ एंगल बन जाएगा ऐसे, हाँ कि ना, समझ में आया, कुछ थीटा एंगल बन जाएगा। तो इसको हम लोग यहां से समझते हैं, बहुत सारे डायग्राम समझ लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बता रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने इसको क्या किया, पहले ऐसे था, इसको क्या किया मैंने, थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा सा रोटेट किया। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, फोर्स इधर लग रही थी, फोर्स ऊपर भी लग रही थी, फोर्स इधर भी लग रही थी, अब फोर्स इधर भी लग रही है, हाँ कि ना। बट अब देखिए ऊपर और नीचे, ये और वो, समझिए बात को, ये था, ये वाला और ये वाला जो फोर्सेस होंगे, हाँ कि ना, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, सेम होगा। वर्टिकल का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम होगा, समझ रहे बात को। पर देखिए यहां पे देखिए क्या होगा, इसको मैंने क्या करेंगे, देखिए अगर इस पे, इस वाले पोर्शन पे जो फोर्स लग रही होगी, इस वाले फोर्स पे, इस वाले पोर्शन पे जो फोर्स लग रही होगी, ये क्या कर रही होगी, इसको मोड़ रही होगी। देखिए यहां पे इधर एक फोर्स लगाते हैं और इधर फोर्स लगाते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही, तो क्या हो रही है, एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इधर एक टॉर्क लग रहा है, एक इधर टॉर्क लग रहा है, तो दो टॉर्क लग रहे हैं इधर, हाँ कि ना। एक एंगल पे मैंने ऐसे रखा, देखिए पहले ऐसे था, इसको मैंने क्या थोड़ा सा टिल्ट किया, ठीक है, टर्न किया, टर्निंग इफेक्ट आया। अब क्या किया, इसमें क्या हो लग रहा है, कुछ फोर्स लग रही है, समझ में आ रहा है। तो ये टर्न किसकी वजह से हो रहा है, दो चीजों की वजह से, देखिए एक इसकी वजह से, इस वाले की वजह से, हाँ कि ना, और इस वाले की वजह से, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल है इसमें लाइन ऑफ एक्शन क्या कर देख रहे हैं, सेम नहीं है। पर यहां पे आप हमेशा ये चीज देखिएगा कि हमेशा नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी, और नेट टॉर्क जो होगी, क्या, नेट टॉर्क जो होगा, ठीक है, नेट टॉर्क, नेट फोर्स तो हमेशा 0 होगी, बट अगर टर्न आ जाता है तो नेट टॉर्क क्या होगा, 0 नहीं होगा। समझ में आया। अब हम लोग इसकी प्रूविंग करते हैं कि यहां पे टॉर्क कितना आएगा, ठीक है। देखिए इसी चीज को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, इसी चीज को मैंने ऊपर से क्या किया है, ऊपर से देखने की कोशिश की है। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या, पहला इनिशियली क्या था, ऐसे रखा हुआ था सीधा, हाँ कि ना, तो ऊपर से देखे तो सीधा सीधा दिख रहा था। जब मैंने इसे रोटेट किया, जब मैंने इसे थोड़ा सा टर्न किया, तो ये देखिए कुछ ऐसे दिख रहा था, हाँ कि ना। अब ऊपर वाले की लेंथ कितनी है, b, तो ये आधी कितनी हो जाएगी, b/2, हाँ कि ना, क्योंकि जब भी हम लोग लेंथ मेजर करेंगे हमेशा सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए जब मैंने रोटेट किया, हाँ कि ना, तो यही वाला क्या हुआ, यही वाला, हाँ कि ना, ऐसे होगा, और यही टर्न हो रहा होगा। तो हमने कहा ये एक फोर्स लग रही थी इधर, हाँ कि ना, कुछ फोर्स इधर लग रही थी और एक में फोर्स इधर लग रही थी। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन, एक इधर है, टॉर्क एक इधर लग रहा है और टॉर्क एक इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, हाँ कि ना। तो मैंने कहा जो नेट टॉर्क होगा वो T1 + T2, मान लेते हैं ये T1 है और ये T2 है, तो दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, नेट टॉर्क T1 + T2 हो जाएंगे, हाँ कि ना। इन दोनों के बीच एंगल का हमने क्या लिया, थीटा लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ अब देखिए क्या होगा, इसकी लेंथ b/2। अब देखिए कि हमने टॉर्क पढ़ा है, टॉर्क इज टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, अब इस सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, इस यहां पे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे।
तो हमने पढ़ा है कि ये b/2 ये b/2 हमें पता है, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, इसका b/2 का कंपोनेंट लीजिए, कंपोनेंट लिया तो क्या हुआ, b/2 sin थीटा आया, और इधर भी आप लेंगे तो b/2 sin थीटा आएगा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम लोग सीधा यहां पे आते हैं। देखिए हमने पढ़ा नेट फोर्स 0 होगी, बट व्हेन द लूप इज रोटेटेड एट थीटा एंगल, हाँ कि ना, नेट टॉर्क क्या होगा, अब 0 नहीं होगा। क्या होगा, नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। समझ में आया क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। हेयर टॉर्क इज नॉट 0 बिकॉज हेयर हॉरिजॉन्टल फोर्स डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। यहां पे सेम लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल में नहीं हो रहा है, देख सकते हैं कि ना। अब देखिए ये क्या है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, हाँ कि ना, सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। समझ रहे बात को, या तो अगर एक इधर लगता एक इधर लगता तब होता सेम ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ, एक ऐसे लग रहा है, हाँ कि ना, और एक ऐसे लग रहा है, तो यहां पे सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है ना, ऐसे लगता तो होता, पर ऐसे लग रहा है, ठीक है, ऐसे। अब देखिए समझिए बात को, ये इतना हो गया। हम लोगों ने अब पढ़ा हुआ था कि फोर्स ऑन अ वायर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, IBL sin थीटा होता है, तो हमने यहां पे लिखा IBL sin थीटा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत सिंपल, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे जो नेट टॉर्क आ रहा है ये T1 प्लस T2 की वजह से आ रहा है, तो हमने लिखा नेट टॉर्क इज इक्वल टू T1 प्लस T2, हाँ कि ना। इससे पहले अभी भी हमने देखा था फोर्स इक्वल टू IBL sin थीटा होता है किस पे, एक कंडक्टर पे या एक वायर पे, हाँ कि ना। अब यहां पे sin थीटा क्या है, sin थीटा होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर, हाँ कि ना, समझ में आया। तो लेंथ तो हमेशा क्या होगी, हमेशा ये क्या है, अंदर है, और लेंथ क्या है, अगर लेंथ को भी घुमाए चारों तरफ, क्या करें, लेंथ को क्या करें, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इस लेंथ को चाहे जितना घुमाइए इधर से उधर, ये हमेशा 90 डिग्री बने रहेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स इज इक्वल टू IBA, हाँ कि ना, IBA। ए यहां पे क्या है बताइए, IL यहां पे क्या है, L इज द लेंथ, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या है, फोर्स किस पे लग रहा है, इस वाले पे लग रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी है, A, हाँ कि ना, इधर ही तो लग रहा है फोर्स, हाँ कि ना, तो ये हो गई हमारी लेंथ A, हाँ कि ना। तो फोर्स क्या होगी, फोर्स इज IBA, लेंथ ये हमारी चेंज होगी, तो हमें फोर्स मिल गया। अब देखिए हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल्स टू टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू रखी मैंने, T2 की वैल्यू रखी, ठीक है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। फोर्स समझ में आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही थी, b/2 sin थीटा, यहां पे b/2 sin थीटा रखा, यहां पे भी b/2 sin थीटा रखा, समझ में आया। इधर देखिए b/2 sin थीटा, b/2 sin थीटा, दोनों की वैल्यू सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ फोर्स b/2 sin थीटा हो जाएगा, 2 कट गया, हाँ कि ना। अब फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, IBA, जिस पे लग रहा था फोर्स, ठीक है, जिन पे लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं था, तो यहां पे क्या हो गया, IBA B sin थीटा। अब देखिए यहां पे ये जो A इंटू B है, A इंटू बी जब हम लोग करेंगे क्या होगा, अगर मैं ये रेक्टेंगल लेता हूं, लेंथ इधर ये है B, और ये A इंटू बी क्या हो जाती है, इसकी एरिया हो जाती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, A इंटू बी किस में चेंज हो जाएगा, एरिया में चेंज हो जाएगा, हाँ कि ना। तो IAB sin थीटा हो गया। अब देखिए टॉर्क क्या आ रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू IAB sin थीटा आ रहा है, समझ रहे। और ये किसके लिए, सिर्फ एक लूप के लिए, किसके लिए, एक लूप के लिए। पर अगर ऐसे ही कहूं मैं 10 15 20 40 50 बना देता हूं, मतलब n ले लेता हूं, तो n के लिए क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे स्मॉल n नहीं, फॉर n टर्न्स है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, फॉर n टर्न्स ले लेते हैं, ये छोटा वाला हम लोग मानते हैं टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो कैपिटल N फॉर n टर्न्स हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया कि नहीं। तो ये टॉर्क आ जाएगा पूरे n टर्न्स के लिए, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए टॉर्क, अब यहां पे देखने वाली बात ये है बच्चा कि ये n टर्न्स के लिए थी, ठीक है, समझ में आ रहा है। यही जो n टर्न्स होगा हमने पढ़ के रखा है क्या पढ़ के रखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, एक क्लोज लूप के लिए क्या होता है, IA होता है, हाँ कि ना। अब यही क्या होगा n टर्न्स के लिए, यही क्या होगा, NIA क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो ये MB sin थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहां पे तो हमें पता ही है क्या होता है, IA क्या होता है, M होता है, तो ये M हो गया, ये B हो गया, ये sin थीटा हो गया। अब ये देखिए sin थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो टॉर्क इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, M क्रॉस B हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत सरल है, ये हमें बताएगा M क्रॉस B, हमें दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो हमेशा याद रखिए B क्रॉस M नहीं होगा, M क्रॉस B होगा,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग m से b की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और टॉर्क कब मिनिमम होगा। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, और मिनिमम कब होगा जब थीटा 0 या 180 डिग्री हो। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए 100% क्लियर होगा, मैं बता रहा हूं ना। देखिए आप लिखे से थर के छाप दीजिए अब इसे अच्छे से।